सूरह काफ कुरान की 46वीं सूरह हमें पिछली कौमों के अंजाम से सीख देती है, ख़ास तौर पर कौमियात जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया और घमंड में डूब गई। अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया कि ताकत, दौलत और ऊंची ऊंची इमारतें भी इंसान को नहीं बचा सकती हैं। इस सूरह का एक बहुत मजबूत पैगाम ये भी है कि माँ बाप की खिदमत और उनके साथ नरमी अल्लाह के बेहद पसंदीदा कामों में से है। कुरान की हिदायत इंसान और जिन दोनों को एक सीधे रास्ते पर लाती है। ईमान और सब्र इंसान को हर मुश्किल से निकाल देता है। आखिरत, हिसाब किताब और जज़ा सज़ा बिल्कुल हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। हामीम, अल्लाह की तरफ से ये किताब नाजिल फरमाई गई है जो बहुत ज़बरदस्त और दानिशमंद है। हमने आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को हक़ की बुनियाद पर और एक मुक़र्रर वक्त तक के लिए पैदा किया है। इनकारी लोगों को इसकी खबर जब भी दी जाती रही तो वो कतरा कर मुँह फेर लेते हैं। कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अضल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। आप कह दीजिए कि भला बताओ कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा दुआ में पुकारते हो, मुझे दिखा दो कि ज़मीन का कितना हिस्सा उन्होंने पैदा किया है या आसमानों में उनकी साझेदारी हो तो मुझे भी इसकी इत्तला करो। अगर सच्चे हो तो इसके पहले कि कोई किताब मेरे पास ले आओ या कोई इल्म का निशान तुम्हारे पास हो तो वो भी पेश करो। और उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को पुकारे, जो क़यामत तक उसकी दुआ का जवाब ना दे सके, ना कबूल कर सके और उसकी दुआ से बेखबर भी हो। वइज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलून इफ़्तराह क़ुल इन इफ़्तरयतुहु फ़ला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैअन व अअलमु बिमा तुफ़ीदून फ़ीह कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। और जब तमाम इंसानों को हश्र के दिन जमा कर लिया जाएगा तो ये उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी दुआ और इबादत सब का इनकार कर देंगे। और जब इन पर हमारी आयतें साफ साफ पढ़कर सुनाई जाती हैं तब भी काफिर लोग हक़ के बारे में जो उनके पास आ चुका है कहते हैं कि ये खुली हुई जादूगरी की बात है। क्या ये लोग ऐसा कहते हैं कि उसने कुरान को खुद ही अपने दिल से बना लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैंने ऐसा किया है तो अल्लाह के मुकाबले में किसी चीज़ में भी तुम मुझे बचा लेने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह को खूब मालूम है कि इस कुरान के ख़िलाफ़ कैसी बेतुकी बातें तुम करते हो और मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है। गुनाहों पर मग़फ़िरत और रहम करना उसी का काम है। कुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुलि वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलय्य वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। कुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इस्राईल अला मिथलिही फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन।
आप कह दीजिए कि मैं कोई नया और अनोखा रसूल नहीं हूँ। मेरे और तुम्हारे मामले में क्या कुछ किया जाएगा मैं नहीं बता सकता। मैं तो बस उसकी वही की इत्तिबा करने में लगा हूँ जो मुझ पर की गई है। मैं तो खुला और साफ साफ डर सुनाने वाला हूँ। आप कह दीजिए कि भला ये तो बता दो कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार किया, जबकि बनी इसराइल का एक गवाह इसी तरह अपनी किताब से गवाही पाकर ईमान ले आया और तुम अपनी अकड़ और घमंड में रह गए। बेशक अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देगा। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लव कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमह वहाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन लियुन्ज़िरल्लज़ीना ज़लमू व बुश्रा लिलमुहसिनीन। काफिरों ने ईमान वालों के लिए कहा कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग हमसे पहले दौड़कर इसको कबूल ना करते। जब काफिरों को इससे हिदायत ना मिली तो कह दिया कि ये पुराना झूठ है और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत थी। अब ये किताब अरबी ज़बान में भेजी गई है, तमाम आसमानी किताबों का सच्चा पहलू सामने ले आती है। ये जालिमों को उनके अंजाम से डराती है और नेकी करने वालों को बशारत यानी खुशखबरी देती है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर अपने इस कौल पर जमे रहे तो उनको कोई खौफ नहीं होगा और कभी उनको रंज और गम भी ना होगा। ये लोग जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं, नेक बदला पा गए उन कामों का जो दुनिया में किया करते थे। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सनतन क़ाल रब्बि अवज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदय्य व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ذुर्रिय्यती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद से वसीयत फरमा दी। उसकी माँ ने बड़ी मशक्क़त के साथ पेट में रखा और बच्चे की पैदाइश पर बहुत तकलीफ़ उठाई और बच्चे के पेट में रहने से दूध छुड़ाने तक 30 महीने तक की खिदमत अंजाम देती रही। अब आदमी बड़ा होकर जवानी को पहुँच गया और जब 40 साल की उम्र को पहुँचा तो अच्छा भला आदमी यही कहेगा कि ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम फरमाई और मेरे बाप बाप पर भी तेरा बड़ा एहसान रहा। अब मुझे ये तौफीक दे कि मैं ऐसे अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए और मेरे पीछे मेरी औलाद की भी इस्लाह जारी रखेगा। मैं तेरी तरफ पलट कर आने वाला ही हूँ और मैं तेरे मुस्लिम बंदों में शामिल हो चुका हूँ। उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नह वअदस-सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतዒदानिनी अन उख़्रज वक़द ख़लतिल क़ुरूनु मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ऐसे लोगों के अच्छे अमल हम कबूल फरमा लेंगे और उनके कसूर माफ़ कर देंगे। ये लोग जन्नत में जाने वाले हैं। ये सच्चा सच्चा वादा है जो हमारी तरफ से उनको दिया जा रहा है
और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुम पर अफसोस है कि क्या मुझे ये धमकी देते हो कि मरने के बाद ज़मीन से निकाला जाऊंगा, जबकि मुझसे पहले बहुत से ज़माने के लोग मर गए, कोई ज़िंदा नहीं हुआ। उनके माँ बाप अल्लाह से फरियाद करते हैं कि इस नासमझ को हिदायत दे और बेटे से कहते हैं कि बदनसीब ईमान में आ जा वरना बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है। जवाब में बेटे ने कहा कि अजी कुछ नहीं, ये सब पहले की कहानियाँ हैं। الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون। ऐसों पर जुर्म साबित हो चुका जैसे उनके पहले लोगों पर साबित हो चुका था। चाहे जिन्नात हो या इंसान, ऐसे सब लोग बड़े भारी नुकसान में रहेंगे। हर एक के लिए उनके अमाल के मुताबिक दर्जे मुकर्रर है जिसका पूरा बदला उनको दिया जाएगा और जुल्म किसी पर नहीं किया जाएगा। وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ। जिस दिन ऐसे इनकारियों को आग पर पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि दुनिया की ज़िंदगी में जो मज़े लेने थे ले चुके, अब वहाँ जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया, बस आज तुमको ज़िल्लत और रुसवाई का अज़ाब दिया जाएगा कि ज़मीन में नाहक अपनी बड़ाई हाँकते थे और बड़ी अकड़ बताकर गुनाहों पर दिलेर थे। واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। ज़रा तस्करा कीजिए कौम आद के भाई हूद का, जब उन्होंने अपनी कौम को रेगिस्तान के अजाब से डराया। इस कौम आद के पीछे लगातार नबी आते रहे और ये पैगाम देते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करना। हूद ने यह भी कहा कि मुझे डर है कि तुमको एक बड़े दिन के अजाब में पकड़ लिया जाएगा। जवाब में कौम के लोग बोले कि क्या ये बात देकर आए हो? क्या तुम हमें हमारे माबूदों से फेर देना चाहते हो? अच्छा, तो जिसकी धमकी देते हो वो अजाब जल्दी लेकर आओ अगर सच्चे हो। قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم। जवाब में नबी ने कहा कि अजाब कब आएगा इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। मेरे ज़िम्मे जो पैगाम तुम तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया, लेकिन मैंने देख लिया कि वाकई तुम लोग एक जाहिल और नादान कौम हो। फिर जब उन्होंने देखा कि घनघोर बदलियां इनकी वादियों में आ गई हैं तो बोले कि ये अच्छी बारिश का निशान आया कि हम पर बरसात होगी। नहीं, बल्कि इन बादलों में एक सख्त और तेज़ आंधी का दर्दनाक अजाब है जिसकी तुमको जल्दी थी। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा मक्कन्नाकुम फ़ीह वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। उस आंधी का ये काम था कि अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को तोड़ फोड़ डाले। बस क्या था, सुबह होते ही उनके वीरान मकान टूटे फूटे दिखने लगे। इसी तरह ये मुजरिम लोग हमारे अजाब में घिरकर अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। और हमने उनको जैसी ताकत दी थी वैसी अभी तक तुमको नहीं दी। हमने उनको कान, आँख, दिल भी अता किए थे, मगर ये लोग अल्लाह की आयतों में झगड़े निकालने लगे तो उनके कान, आँख और दिल उनके कुछ काम न आए। और जिस अजाब को वो हंसी में उड़ा रहे थे उसी ने उनको घेर कर तबाह कर डाला। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़ना अल-आयाति लअल्लहुम यरजिऊन फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल ضلوا अन्हुम वज़ालिक इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून। तुम्हारे आसपास की बहुत सी आबादियों को हम हलाक कर चुके, उनको भी तरह तरह से अपनी कुदरत के निशान हमने बता दिए ताकि वो अपनी हरकतों से रुक जाएं। जब हमारा अजाब आया तो अल्लाह के सिवा उन माबूदों ने इनकी मदद क्यों नहीं की जिनको ये लोग हमारे करीब आने के लिए माबूद बनाए हुए थे, बल्कि उनमें से वो गुम हो गए और ये उनकी बनावटी बात थी और वो ऐसे ढकोसले बनाया करते थे। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबा उन्ज़िल मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। और जब हमने जिन्नातों की एक जमात का रुख फेरकर आपकी तरफ उनको पहुंचा दिया तो बड़े गौर से कुरान सुनते रहे। जब उनके साथ और भी जिन हाजिर हुए तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि खामोश रहो। जब कुरान का पढ़ना हो चुका तो अपनी कौम की तरफ वापस हुए कि उनको भी इत्तला करें। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि ए हमारी कौम के लोगों, हम एक आसमानी किताब सुनकर आए हैं जो मूसा के बाद उतारी गई है, जो अपने से पहले आने वाली आसमानी किताब की तस्दीक करती है, हक और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करती है। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम वमन ला युजिब दाई अल्लाह फलैस बिमुअजिज़िन फिल अर्ज़ि व लैस लहू मिन दूनिही औलिया उलाइक फी ज़लालिम मुबीन। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले की पुकार को सुन लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की बात नहीं मानेगा वो ज़मीन से फ़रार होकर भी कहीं भाग नहीं सकेगा। अल्लाह के सामने उसकी हिमायत करने वाला कोई ना होगा। बस ऐसे लोग खुली गुमराही में हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वयौम युअरदु अल्लज़ीना कफ़रू अलन नारि अलैस हाज़ा बिल्हक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून।
क्या उन्होंने नहीं जाना कि जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बना दिया उनके पैदा करने में ज़रा भी नहीं थका, वो ज़रूर कादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे, क्यों नहीं। बेशक वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उनकी अकल उसी वक्त ठिकाने आएगी जिस दिन उन काफिरों को आग पर पेश किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये हक नहीं। जवाब में बोलेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम ये तो बिल्कुल सच साबित हुआ। उनको जवाब मिल जाएगा कि अब अपने इनकारी होने का अजाब चखते रहो। فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون। बस आप सब्र से जमे रहिए, जैसा सब्र बुलंद हौसला रसूलों ने कर दिखाया था, और उनके मामले में जल्दी ना करिए। उनसे जो वादा किया जा रहा है उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया में दिन की एक घड़ी भर की मोहलत से ज़्यादा नहीं रहे थे। आप इस कुरान को पहुंचा दीजिए, बस नाफरमान लोगों के सिवा और कोई बर्बाद ना होगा।